उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने एक छोटे से बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी, और वो है मोगली। ये कहानी शुरू होती है जब एक आदमी अपने बच्चे को लिए जंगल में भटक गया था। चारों तरफ भटकने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उस आदमी ने वही एक गुफा में रात बिताने का फैसला लिया। उसने सोचा कि बस सुबह हो जाए, लेकिन जंगल में सुबह का इंतजार करना इतना आसान भी नहीं होता। दूर से ही जंगल के राजा शेर खान को इंसान की खुशबू आ चुकी थी। इंसान की खुशबू। शेर खान उस गुफा की तरफ गया जहां वो आदमी अपने बच्चे को लिए छुप रहा था। शेर खान की भूख उस इंसान को देखकर बढ़ गई और वो आगे बढ़ा। तभी उस आदमी ने पास में लगी मशाल को उठाया और शेर खान का डटकर सामना किया। आग से डरकर शेर खान वहां से चला गया और उस आदमी ने अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाया। उसे समझ आ गया था कि शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने हिम्मत की और अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह झाड़ियों के बीच ले जाकर टोकरी में रख दिया और तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जीना होगा मेरे बच्चे, ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और तभी वहां से एक भेड़िया गुजर रहा था। ये किसकी रोने की आवाज है? भेड़िया को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िया ने झाड़ियों के अंदर देखा तो उसे एक बच्चा टोकरी में रखा हुआ मिला। पहले तो भेड़िया ने उसे देखा और फिर थोड़ा सोचकर उसे अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगा, और उधर दूसरी तरफ चलते चलते उस आदमी की जान ही निकल गई। भेड़िया बच्चे को अपनी गुफा में ले आया और अपनी पत्नी रक्षा को सारी कहानी सुनाई। भेड़िए के बच्चे भी उस इंसानी बच्चे को देखकर बहुत अचंभित हुए। अगली सुबह जंगल की सभा बुलाई गई जिसमें भेड़िया अपने परिवार सहित उस बच्चे को लेकर पहुंचा, और वहां सारे जानवर भी आना शुरू कर दिए। हाथी भी आए, बंदर भी आए, कां भी आया, और जब सारे जानवर आ गए तब एक काले बुजुर्ग भेड़िया ने सभा शुरू की जिसमें अलग अलग जानवरों ने अपना मत दिया, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ। और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बल्लू और बघीरा को दी जाएगी। फिर बल्लू बघीरा को वहां बुलाया गया और उन्हें वो बच्चा सौंप दिया जिससे वो उस बच्चे को पालें और उसे जंगल के नियम सिखाएं। लेकिन शेर खान का चमचा तबाकी झाड़ियों में छुपकर ये सब सुन लेता है और ओह, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। ये तो शेर खान को बतानी होगी। फिर तबाकी जाता है और शेर खान, ओ शेर खान, कहाँ हो? तबाकी सारी बात शेर खान को सुना देता है और शेर खान भी समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जो गुफा में उससे बच निकला था। उधर बल्लू बघीरा बच्चे को ले आए और उसका नाम उन्होंने मोगली रख दिया। बल्लू ने उसके लिए घर बनाया। फिर बल्लू ने उसे चलना सिखाया, पेड़ पर चढ़ना सिखाया और अपनी बॉडी को बैलेंस करना सिखाया। मोगली धीरे धीरे जंगल का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन शेर खान ने भी हार नहीं मानी। कभी तबाकी को भेजा तो कभी खुद पीछा किया, कभी मीनू एनाकोंडा का सहारा लिया तो कभी चिंपांजियों की मदद ली, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा क्योंकि बल्लू और बघीरा हमेशा मोगली की हिफाजत करते रहे। इस तरह से मोगली जंगल का सदस्य तो बन गया, लेकिन शेर खान की वजह से कभी जंगल में खुलकर जी नहीं पाया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगर आप मोगली की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो ब्लैक लिंबू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि शेर खान की चालें, तबाकी की चतुराई और मोगली की हिम्मत हमेशा टकराती रहेगी।